कृष्ण आकर्षण, जिसने पूरी सृष्टि को आकर्षित कर लिया, परंतु कृष्ण को भी किसी ने आकर्षित किया। वो थी राधा। कौन है ये राधा? क्यों हम कृष्ण की जब पूजा करते हैं तो साथ राधा को पाते हैं? क्यों कृष्ण के हृदय तक पहुंचने के लिए हम कृष्ण कृष्ण ना बोलकर राधे राधे बोलते हैं? क्यों है ये संसार की सबसे अलौकिक प्रेम गाथा? आइए देखते हैं कैसे आरंभ हुई ये अद्भुत अलौकिक रासलीला। कान्हा, 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 कान्हा। मैया कहाँ है कान्हा? पता नहीं बलराम, पता नहीं कहाँ छिपकर बांसुरी बजा रहा है ये। बलराम, कान्हा कहाँ है? क्यों? उसके जागने से पहले उसे बधाई देने के लिए आकर उसे चकित कर देना चाहते हो? हाँ, परंतु ये मुरली बता रही है कि वो हमसे पहले ही जाग गया है। चकित करने आए थे हम उसे, और वो स्वयं हमें चकित कर रहा है। नंद बाबा ने किया कान्हा के जन्म दिवस पर महादान का आयोजन। गोकुलवासियों, आज हम अपने लल्ला के भार के बराबर ये धन और आभूषण दान करेंगे। ये कैसे हो सकता है? मेरे लल्ला का भार इतना नहीं है। तुला में कुछ गड़बड़ तो नहीं है? मैंने तुलादान का वचन दिया था, अब क्या करें? मैं बताऊं काका? मित्र नंद, ये हमारी पुत्री राधा है। इसे तो देखकर ही लाड़ आता है। और आरंभ हुई एक अलौकिक प्रेम गाथा। छेड़े जो शाम राधा गौरी को लग जाए बात, हठ छोरी को नटखट कन्हैया से लड़ जाए अपनी ही बात पर अड़ जाए। माखन भी न दे मटके भी फोड़े चाहे कन्हैया।
झूठ मूठ रूठ के मुख को बना ले लाल पीला, प्यारी बड़ी है अद्भुत अलौकिक राधा कृष्ण की बाल लीला, बाल लीला, राधा कृष्ण की बाल लीला, बाल लीला। सखियों के संग में राधा चली, कलियां कृष्ण के है मन में खिली, ग्वालों को संग लेके मन में उमंग लेके रोकने चला है राधा की गली, गली। कान्हा को देख राधा तंग भई, जैसे बिना डोर के पतंग भई। झूठ मूठ रूठ के मुख को बना ले लाल पीला, प्यारी बड़ी है अद्भुत अलौकिक राधा कृष्ण की बाल लीला, बाल लीला, राधा कृष्ण की बाल लीला, बाल लीला। और वहीं कंस कर रहा एक नए दानव का आवाहन। प्रणाम महाराज, मैं कृत्य महाराज कंस की सेवा में सादर उपस्थित हूँ। सुस्वागतम। इसको देखकर तो मेरा हृदय बैठ जा रहा है। महाराज कंस बिना न जाने कैसे कैसे दैत्यों को बना लेते हैं। देखो कृत्य, तुम्हें मेरा एक लक्ष्य पूर्ण करना है, जिससे असुर जाति भय मुक्त हो जाए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम मेरा यह कार्य अवश्य पूर्ण करोगे। करोगे ना? अवश्य महाराज। कंस के रचे षड्यंत्र से अनभिज्ञ कान्हा ने दिया राधा को उसके जन्म दिवस पर एक अद्भुत उपहार। मेरे सिवा और कौन गोकुल में ऐसी बांसुरी बजा सकता है? किंतु मेरी मैया और बाबा कहाँ है? वो शीघ्र ही आ जाएंगे। वैसे मैं यहाँ तुम्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देने आया था। जन्मदिन की ढेर सारी बधाई राधा। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। आज के दिन मैं सबसे पहले अपनी मैया और बाबा से मिलती हूँ। कैसी निष्ठुर हो तुम राधा। इतने श्रम से मैं तुम्हारे लिए ये कदम्ब के पुष्प लाया हूँ। पूरे गोकुल में तो एक पुष्प ना मिला। फिर मुझे इन पुष्पों के लिए दूसरे गांव जाना पड़ा। और तुम्हें देखो, कोई आभार ही नहीं है। मुझे धन्यवाद कहने के स्थान पर अपने घर से बाहर निकाल रही हो। हाँ। मैं तो तुम्हें अपनी सखी मानता हूँ राधा। हाँ। सखी मानते तो बड़ी बड़ी डिंगे नहीं हाँकते कान्हा। ये सभी पुष्प तुम नहीं, मेरे बाबा लाए हैं मेरे लिए। बाबा मेरे हर जन्मदिन पर ऐसा ही करते हैं। राधा, कान्हा सत्य कह रहा है। पुष्प मैं नहीं, कान्हा लेकर आया है। और इसके लिए तुम्हें कान्हा को धन्यवाद कहना चाहिए।
कंस के रचे षड्यंत्र को पूर्ण करने गोकुल पहुंचा कृत। तुझे मैं अपने हल से गोकुल की धरती में दबा दूंगा। इस दैत्य पर तो मेरे प्रहार का असर ही नहीं हो रहा। मुझे इसका अंत करना ही होगा। जितने प्रयास करने हैं कर लो बालक, मैं तुम्हें पूरा अवसर दूंगा। अब तक तो मैं केवल अपना बचाव कर रहा था और तुम अभी से थक गए। देखते हैं कि अब तुम मेरे प्रहार से कैसे बचोगे। विश्वकर्माय नमः। ये चक्र पुनः मेरी तरफ आ रहा है। इस भयावह अस्त्र से बचने के लिए मुझे कुछ करना होगा। हाँ, शिला कवच। कितने मधुर है ना। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अच्छा, यदि ऐसा है तो झूम क्यों रही थी? मैं कहाँ झूम रही थी? अरे ऐसे क्या देख रही हो तुम मुझे? मुझे मेरा माखन निकालने दो। फिर आरंभ हुई कान्हा और राधा की नटखट लीलाएं। रुको,
मैं ईश्वर हूँ। मुझे भोग लगाने के लिए तुम माखन बनाती हो ना, परंतु अब मैं तुम्हारा माखन नहीं खाऊंगा। मैं तुमसे कुपित हूँ। ईश्वर, आप मुझसे कुपित हैं? किंतु क्यों? क्योंकि तुम कान्हा और उसके साथियों को माखन नहीं देना चाहती। तो मत दो, मैं भी तुम्हें पेड़ा नहीं दूंगा। पेड़ा? कैसा पेड़ा है ईश्वर? मत्ता कर रही हो हमें? हम मत्ता नहीं, ग्वाले हैं। मेरा अर्थ ईश्वर है, तो हमसे बैर रखो लड़की, अन्यथा। ईश्वर कान्हा का पक्ष लेने यहाँ आए हैं और उस पर भी पता नहीं क्या बोल रहे हैं। संदेह हो रहा है मुझे। कोई बात नहीं, तुम्हारे पाप मैं धो दूंगा। बस एक उपाय है। आज जो तुमने केसरी माखन बनाया है, वो पहले जाकर कान्हा को खिला कर आओ। कान्हा को ही नहीं, सुदान को भी खिलाना। और बलराम को भी खिलाना। और मधुमंगल को भी और सुदामा को भी खिलाना। और वो तो सबसे अच्छा बालक है ना, सुजान, उसको थोड़ा अधिक खिलाना। हाँ हाँ ईश्वर, मैं आपके आगे का पालन अवश्य करूंगी। लो, ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। मेरे लिए माखन, और वो भी तुम? नहीं, आज मुझे भूख नहीं है। मैया ने घर में बहुत सारा माखन खिलाया, कल खिला देना ये माखन। देखो ना कान्हा, मैं स्वयं आज तुम्हारे लिए माखन लाई हूँ। तुम्हें माखन प्रिय है ना? अगर तुम खाओगे तो मैं समझूंगी कि मेरे ईश्वर को भोग लग गया। मैं तुम्हें माखन के लिए कितना तरसाती हूँ। तुम्हें माखन नहीं खिलाया तो मेरे हरि भी मुझसे रुष्ट हो जाएंगे। अच्छा, तो ठीक है। अब श्री हरि की इच्छा है तो मैं कौन होता हूँ मना करने वाला। देखो, मैं ये माखन सिर्फ तुम्हारे भले के लिए खा रहा हूँ, अन्यथा मैंने तो माखन की चोरी कब की छोड़ दी। हाँ हाँ कान्हा, मैं सब जानती हूँ। तुम तो बस माखन खाओ। अरे वाह, सुगंध तो बड़ी अच्छी आ रही है। और होगी भी क्यों नहीं, आखिर राधा स्वयं जो लाई है मेरे लिए माखन। अब क्या हुआ, रुक क्यों गए? खाओ ना माखन। लो, पहले तुम खाओ। मैं कैसे खा सकती हूँ? ये तो तुम्हारे लिए है ना, तुम खाओ। हाँ, मेरे लिए लाई हो, किंतु मुझे सबके साथ खाने में ही बड़ा आनंद आता है। मैंने क्या कहा था, राधा स्वयं मुझे माखन देगी। लो लो। देखना, माखन खाते
चलते ये इधर उधर उछलने लगेंगे, क्योंकि इन्हें नहीं पता कि मैंने इस माखन के अंदर मिर्ची डाली है। इससे ज्यादा स्वादिष्ट माखन तो मैंने आज तक नहीं खाया। सही कहा कान्हा। मैं तो कहता हूँ राधा कि तुम प्रतिदिन हमारे लिए ऐसे माखन लेके आया करो। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें मिर्ची क्यों नहीं लगी? ये कैसा प्रश्न है? भला माखन से किसी को मिर्ची लग सकती है क्या? वाह कान्हा, मान गए। क्या योजना बनाई है तुमने? मुझे नहीं पता था कि इन्हें मूर्ख बनाना इतना सरल कार्य है। आज तो ये सिद्ध हो गया कि पुरुष स्त्री से अधिक चतुर और अधिक समझदार होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। स्त्रियां भी बुद्धि के प्रयोग में किसी से कम नहीं, समझे? हमें सब ज्ञात है कि वो कोई वास्तविक आकाशवाणी नहीं थी, वो तुम बुद्धुओं की आवाजें थी। और इस माखन में तो मैंने स्वयं मिर्ची मिलाकर लाई थी, ताकि तुम सबको सबक सिखा सकूं। ओ अच्छा। भला ये कौन सी मिर्ची है जिसे खाने से मिर्ची नहीं लगती? हमें तो भी बताओ। देखा, तुम्हें तो ठीक से षड्यंत्र रचना भी नहीं आता और स्वयं को बुद्धिमान कहती हो। रहने दो, आए बड़े बुद्धि का मापतोल करने। यदि तुम बुद्धिमान हो तो हम भी बुद्धिमान हैं। तो फिर अपनी बुद्धिमान्यता दिखाए क्यों नहीं? स्त्रियां सदैव किसी न किसी पे निर्भर रहती है, तो भला तुम स्वयं को पुरुषों से अधिक शक्तिशाली कैसे कह सकती हो? सुदामा, ये उचित नहीं है। राधा, सुदामा की ओर से मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। ये मिर्च। ये अचानक मेरे जीभ पे मिर्ची कैसे लगने लगी? शीघ्र मुझे कोई जल पिलाओ। देर से ही सही सुदामा, किंतु तुम्हें सत्य का भान हो ही गया। कैसा लगा मिर्च वाला माखन? स्वादिष्ट? कहा था ना बलराम, ये लड़कियां भी हम लड़कों से कम नहीं। वो सब बाद में, पहले शीघ्र मुझे कोई जल पिलाओ। दैत्य महागुरु शुक्राचार्य और कंस ने रचा एक महाषड्यंत्र। अब तक लीला वो कृष्ण दिखा रहा था, अब मैं उसे दिखाऊंगा कि राक्षस कैसे विध्वंस करते हैं। साधो उधर आने वाले संकट से अनभिज्ञ कान्हा और राधा कर रहे प्रतिस्पर्धा।
वही महामहिषासुर आतुर है करने अपना प्रथम प्रहार। बचाओ, सहायता करो, बचाओ, बचाओ, सहायता करो, बचाओ। सभी मिलकर इस वृक्ष को झुकाने का प्रयत्न करो। बचाओ, सहायता करो। मित्रों, इस वृक्ष को दलदल की ओर झुकाओ। राधा, मेरा हाथ थामो। राधा, तू दलदल में फंसती जा रही है। कण कण हुआ मंत्र मुग्ध जब कृष्ण और राधा ने किया रास। शरद पूनम की रात, आई शरद पूनम की रात, मधुबन में आज रचो महारास, मधुबन में आज रचो महारास। आई शरद पूनम की रात, आई शरद पूनम की रात, मधुबन में आज रचो महारास, मधुबन में आज रचो महारास। चारों दिशाओं में मुरली की तान, गोपियों के संग नाचे राधे का श्याम, गोपियों के संग नाचे राधे का श्याम। धरती गगन झूमे होके मगन, कुंजन में छाया है प्रेम का रंग, कुंजन में छाया है
करे चंदा की किरणें प्रकाश, करे चंदा की किरणें प्रकाश, मधुबन में आज रचो महाराज, मधुबन में आज रचो महाराज। यमुना की लहरों में कैसा है शोर, ले गया मन मेरा हाय चित चोर, ले गया मन मेरा हाय चित चोर। चरणों की दासी बावरिया हुई, मैं तो बस तेरी सावरिया हुई, मैं तो बस तेरी सावरिया हुई। रख ले मुझको तू, रख ले मुझको तू चरणों के पास, रख ले मुझको तू चरणों के पास, मधुबन में आज रचो महाराज। कान्हा, क्या हुआ राधा? देखो कान्हा, मैं तुम्हारे लिए मोतियों की माला लाई हूँ। किंतु क्यों? बस ऐसे ही कान्हा, कल तुम्हारे कारण मुझे कुंड बनाने की प्रेरणा मिली, इसलिए। और प्रेम से दी गई वस्तु के पीछे कारण नहीं ढूंढना चाहिए। अच्छा। कान्हा, ये क्या किया? मेरी मोती की माला तोड़ दी। अरे नहीं नहीं राधा, मैं तो बस तुम्हारे प्रेम का परीक्षण ले रहा था, किंतु तुम्हारा प्रेम तो दुर्बल ही निकला। माला को इस प्रकार बलपूर्वक खींचोगे तो टूटेगी ना? अरे नहीं राधा, ऐसी कोई बात नहीं है। एक तरफ कान्हा राधा के साथ नटखटता कर रहा था, वहीं दूसरी ओर एक संकट वृंदावन के निकट था। छोड़ो मुझे, बचाओ! मेरी माया नगरी में तुम्हारा स्वागत है राधा। मैं तुम्हें यहाँ उठाकर तो नहीं लाना चाहता था, पर क्या करूं, मेरे पास कोई और मार्ग शेष ही नहीं था। आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? तुमसे विवाह करने के लिए। आओ कंपासुर, बस तुम्हारी प्रतीक्षा थी। नहीं कृष्णा, स्वागत तो मैं तुम्हारा करूंगा, क्योंकि तुम मेरे राज्य में आए हो। कृष्णा, देखा कैसे तुम्हारी दैवीय शक्ति मेरे समक्ष शिथिल पड़ गई। मार डालो इस दुष्ट को, अंत कर दो इसका।
तुम मरने के लिए तैयार हो कंपासुर। आशा है कि इस कवच की भांति तुम अपने दुर्गन को यहीं इस युद्ध क्षेत्र में छोड़कर जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पूर्व जन्म के दुर्गुण इस जन्म तक तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। वो तुम ही थे जिसने रावण जैसे पराक्रमी राजा को अनुचित राय देकर उसकी बुद्धि का विनाश किया था। लंकेश, आपको अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए राम की पत्नी सीता का हरण करना चाहिए। इससे बड़ा राम का अपमान हो ही नहीं सकता। मैं करूंगा उस वनवासी राम की पत्नी सीता का अपहरण। मैं लंकेश, दशानन रावण। तुम्हारे कारण ही मुझे राम रूप में रावण की त्रुटियों का दंड, उसका अंत करके देना पड़ा था। हमारे विचारों से हमारा कर्म और हमारे कर्मों से हमारा भाग्य निर्मित होता है। जो विचार तुमने रावण के मस्तिष्क में बोया था, वो इस जन्म में वो तुम्हारे पापों का सघन वृक्ष बन गया है, जिस पर दुराचार, पर पीड़ा और अहंकार रूपी फल लगे थे। तुमने जब एक स्त्री का अपमान किया, तो अबला से तुम्हारी ये दुर्गति हुई। और ये सत्य है कि जब जब स्त्री का अपमान होगा, तब तब मैं उसके सम्मान को बचाने आऊंगा। और तुम जैसे दुराचारियों का नाश करूंगा। समय बदलेगा, युग बदलेगा, किंतु ये सत्य हमेशा अटल रहेगा। मुझे क्षमा कर दीजिए नाथ। अब केवल आपके पावन हाथों से मृत्यु पाकर मैं मोक्ष का प्रार्थी हूँ। तथास्तु। श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण की। देखो मेरा कृष्ण, मैंने कहा था ना कि कृष्ण मुझे बचाने अवश्य ही आएगा, और वो आया। कान्हा, मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। हाँ राधा, प्रतीक्षा तो मुझे भी थी तुम्हें अपने साथ ले जाने की, किंतु हाँ मुझे थोड़ा सा समय लग गया, किंतु अब मैं आ गया हूँ ना। कोई तो बचाओ मेरे बच्चे को, छोड़ो मुझे, मेरे बच्चे को बचाओ। काऊ, थोड़ा और बल लगाइए। इस बैलगाड़ी की धुनी को और पीछे खींचना होगा। वो देखो कृष्णा और बलराम, उन्होंने बैलगाड़ी को थाम रखा है। उठो बाबा, आंखें खोलो, ये देखो जल,
इसी के लिए 5 दिन की कठोर यात्रा करके तुम्हें आए थे ना। अपने कंठ की प्यास को बुझाओ बाबा। क्यों? इस बार बरखा नहीं हुई डूंगर में? बरखा? अरे धरती बंजर हो गई है। जल के अभाव के कारण पृथ्वी पर त्राही त्राही मची हुई है। देवलोक के सरोवर, देवलोक के कुंड निर्मल शीतल जल से सराबोर है, किंतु देवराज इंद्र, पृथ्वी पर मनुष्यों के हेतु एक बूंद जल भी नहीं है। और यह अन्याय है, घोर अन्याय। अन्याय नहीं, दंड कहिए मुनिवर। देवराज इंद्र की पूजा अर्चना ना करने का दंड। ऋषियों के आगमन का समय हो चुका है। पूजा अनुष्ठान दूसरे प्रहर के पूर्व ही प्रारंभ करनी थी, और तुम लोग एक बछड़े को उसकी मां से अलग नहीं कर सके। आओ, अग्नि शुद्धि करके प्रायश्चित कर लो। देखा तुम लोगों ने, अग्निदेव क्रोधित हो चुके हैं। इंद्रदेव को कुपित करने का परिणाम देख रहे हो तुम लोग। ये गोवर्धन पर्वत की मिट्टी है बाबा। आप ही ने बताया था कि यह जीवन दानी है, इसे लगाने से आग नहीं पकड़ती। इंद्रदेव की पूजा में विघ्न डालने हेतु इन्हें दंड मिला है। हम ऐसे देवता की पूजा क्यों करें जो हमें जला के अपनी आहुति ले? मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाले तुच्छ मनुष्यों को मैं अवश्य दंडित करूंगा। देवराज के कोप से बच पाना असंभव है, असंभव। मनुष्यों की प्रकृति है कि वो भय के समक्ष समर्पण कर देते हैं। मृत्यु से उनकी आत्मा तक कंपित हो उठती है। मृत्यु का ऐसा तांडव रचूंगा मैं वृंदावन में कि मनुष्य त्राही त्राही कर उठेगा।